45 दिनों तक सिर्फ एक नाम के पीछे। फिर शुरू हुआ असली सफर। जब मैंने कंपनी शुरू करने का फैसला किया था तब मुझे लगा था कि सबसे मुश्किल होगा फैक्ट्री लगाना, लेकिन मैं गलत था। सबसे मुश्किल काम था अपने कंपनी के लिए एक सही ब्रांड नेम ढूंढना। मशीन बदली जा सकती है, पैकेजिंग भी बदली जा सकती है, जहां तक हो समय के साथ प्रोडक्ट को भी और बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन एक ब्रांड नेम एक बार लोगों के दिमाग में बैठ गया तो वही पूरी कंपनी की पहचान बन जाती है। इसलिए मैं कोई भी नाम रखकर आगे नहीं बढ़ना चाहता था। मुझे ऐसा नाम चाहिए था जो छोटा हो, याद रखने में आसानी हो और भविष्य में एक बड़ा ब्रांड बन सके। शुरुआत में लगा कि 2-4 दिन में नाम मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई वैसे वैसे समझ आने लगा कि एक अच्छा ब्रांड नेम ढूंढना कितना मुश्किल है। मैं हर दिन नया नया नाम ढूंढता, उनका मतलब समझता, उसका आवाज़ सुनता और सोचता कि अगर यही नाम लाखों लोगों तक पहुंचे तो कैसा लगेगा। लेकिन हर बार कहीं ना कहीं मन रुक जाता था। दिन गुजरते गए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे दिमाग पे दबाव बढ़ता जा रहा था। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, फिर 1 महीना, लेकिन अभी भी वो नाम नहीं मिला था जिसे देखकर दिल कहे हाँ यही है। कई दिनों तक तो ऐसा हुआ, सुबह उठते ही नाम सोचता था और रात को सोते समय भी नाम सोचता था। कभी कभी तो खाना खाते समय भी दिमाग में ब्रांड नेम ही चलते रहता था। इतना सोचते सोचते सर दर्द होने लगा। ऐसा लगने लगा कि दिमाग पूरी तरह से थक चुका है। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर शुरुआत में कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। और फिर लगातार 45 दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार मुझे वो नाम मिल गया। पीकामा। उस पल की खुशी शब्दों में बताना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे कई दिनों से जो बोझ सर पर था वो एक पल में उतर गया। लेकिन असली कहानी अभी बाकी था। सिर्फ नाम सोच लेना ही काफी नहीं था, उसे सुरक्षित करना भी जरूरी था। क्योंकि अगर मैंने अपने ब्रांड को कानूनी सुरक्षा नहीं दी तो भविष्य में कोई भी उस नाम का इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए मेरा अगला कदम था पीकामा नाम का ट्रेडमार्क, और सिर्फ नाम का नहीं, कंपनी और लोगों का भी ट्रेडमार्क लेने की प्रक्रिया शुरू किया। अब धीरे धीरे मेरे कंपनी को उसकी असली पहचान मिलने लगा था। ब्रांड नेम, लोगो, ट्रेडमार्क। अब अगला सबसे बड़ा सवाल था मशीन। कौन सी मशीन खरीदूं? क्योंकि मेरा सपना सिर्फ मसाला बनाना नहीं था, मेरा सपना था असली प्रोडक्ट बनाना जिसकी क्वालिटी लोगों को पहली बार में महसूस हो। मैंने जितना भी मशीन देखा उनमें एक बात मुझे बार बार परेशान करता रहा। ज्यादातर मशीन में प्रोसेसिंग के दौरान गर्मी पैदा होता है, जिससे ज्यादा गर्मी मसालों का स्वाद, खुशबू और प्राकृतिक गुणों को प्रभावित करता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मुझे ऐसा मशीन चाहिए था जो प्रोडक्ट के क्वालिटी से समझौता किए बिना काम करे। यहीं से शुरू हुई सही मशीन की तलाश। लगातार लगभग मैं 2 हफ्तों तक मशीन के बारे में रिसर्च करता रहा।
लेकिन फैसला लेना अभी भी आसान नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ मशीन नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी कंपनी की क्वालिटी चुनना था। क्या आखिरकार मुझे वैसा मशीन मिल गया जिसकी मैं तलाश कर रहा था, या अभी भी कोई बड़ी समस्या बाकी थी? यही कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टार्टअप जर्नी के अगले चैप्टर में। अगर आप इस सफर के शुरू से हिस्सा हैं तो अगला चैप्टर बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने इस सफर को शुरू से नहीं देखा है तो स्टार्टअप जर्नी चैप्टर 1 देखा। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में।